सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गोरखपुर में शिक्षक घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है, जहां समय समय पर हुई भर्तियों में 37 शिक्षकों के नाम जांच के बाद प्रकाश में आने के बाद बीएसए ने उन्हें बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह शिक्षक फर्जी डिग्री या किसी दूसरे के नाम और पते पर नौकरी कर रहे थे। कोर्ट रचित दस्तावेज जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र व किसी दूसरे के नाम और पते पर नौकरी करने के अलावा दूसरों के नाम पर जारी किए गए पैन नंबर के इस्तेमाल की शिकायत पर जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई तो जांच के बाद यह फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच पूरी होने के बाद 37 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने राजघाट थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया। बहरहाल पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और गहन सत्यापन के बावजूद इस तरह के मामले का सामने आना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि इतने बड़े घोटाले या यूं कहें कि साजिश को बिना कार्यालय के जिम्मेदारों की मिलीभगत के अंजाम दिया जाना संभव नहीं है, जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर राजघाट द्वारा नामजद शिक्षकों की सूची मीडिया को उपलब्ध कराने में देर रात तक हीला हवाली की जाती रही, जिससे यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इंस्पेक्टर किसे बचाना चाहते हैं या फिर 37 शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे की आड़ में कहीं कोई बड़ी डील तो नहीं कर ली गई है। और इसकी जांच जनता से की गई थी बीएसए द्वारा, और उसमें 37 शिक्षक फर्जी अंक प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन मार्कशीट वगैरह ये सब मिले हैं, जिनके आधार पर गलत नाम पता के आधार पर भी हैं, और किसी एक व्यक्ति के नाम दूसरा व्यक्ति भी उसी नाम पर नौकरी कर रहा था। ऐसे 37 शिक्षक प्रकाश में आए थे, जिनको शिक्षा विभाग द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है। बीएसए की सूचना पर, बीएसए गोरखपुर की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही इस पर कड़ी कार्रवाई की। युक्ति पाए गए थे जो या तो उनके पैन कार्ड गलत थे, गलत तरह से लगाया उन्होंने, दूसरे के सर्टिफिकेट पे नौकरी किया, उनके फेक मार्कशीट थे। इस आधार पर लोगों ने नौकरी पाया। जांच में शिकायत प्राप्त हुई या जांच हुआ तो ये लोग फर्जी पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और नियमानुसार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। लगभग 37 लोग हैं। कितना पुराना मामला है सर? अरे विभिन्न समयों के हैं, कोई 2010 का है, कोई 12 का है, कोई 18 का है। कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से भी नौकरी किए हैं, तो संज्ञान में आने के बाद ये कार्रवाई की।